बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमने एनिमल टिश्यू टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। एनिमल टिश्यू के पहले जो 3 अक़साम हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू, उसको जो है ना हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए हुए हैं। आज हमारे पास एनिमल टिश्यू का चौथा और आखिरी किस्म है नर्वस टिश्यू। आज के इस लेक्चर में हम नर्वस टिश्यू को डिस्कस करते हैं कि नर्वस टिश्यू किसे कहते हैं और इसके फंक्शन क्या है। स्टार्ट करते हैं नर्वस टिश्यू को। नर्वस टिश्यू का डिफिनीशन है द टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इन द नर्वस सिस्टम मीन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स इज कॉल्ड नर्वस टिश्यू। वो टिश्यू जो कि नर्वस सिस्टम में मौजूद होती है, मतलब वो टिश्यू जो कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में मौजूद होती है, ऐसे टिश्यू को नर्वस टिश्यू कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम कैसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ये एक गर्म ऑब्जेक्ट है। अब जब मैं इस गर्म ऑब्जेक्ट को टच करता हूँ या इस गर्म ऑब्जेक्ट को पकड़ लेता हूँ तो मुझे फ़ौरन पता चल जाता है कि ये ऑब्जेक्ट गर्म है। तो फिर मैं जो है ना इस गर्म ऑब्जेक्ट से अपने हाथ को जो है ना वो वापस करता हूँ। या फॉर एग्जाम्पल, मुझे जो है ना कोई शख्स आवाज़ देता है, मुझे जो है ना कोई शख्स जो है ना वो अपने नाम से पुकारता है, तो मुझे फ़ौरन पता चल जाता है कि मुझे जो है ना इस फलां शख्स ने मुझे आवाज़ दी है, इस फलां शख्स ने जो है ना स्टूडेंट्स वो मुझे पुकारा है। या फॉर एग्जाम्पल, हम रास्ते पर चलते हैं और इस दौरान हमारे पाँव के नीचे एक नील आ जाता है, तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि हमने नील के ऊपर पाँव रख दिया है, हमारे पाँव के नीचे जो है ना वो नील्स आ गया है। अब स्टूडेंट्स, ये तमाम एक्टिविटीज़, ये तमाम काम जो है ना हमारे बॉडीज़ में जो होते हैं, ये जो है ना एक सिस्टम के ज़रिए होते हैं और इस सिस्टम को नर्वस सिस्टम्स कहते हैं। इस तरह के हमारे बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, हमारे बॉडीज़ में जितनी भी काम होते हैं, इस तरह के काम को परफॉर्म करने के लिए हमारे बॉडी में एक सिस्टम होता है और इस सिस्टम को नर्वस सिस्टम कहते हैं। और जो नर्वस सिस्टम होता है ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स पर मुश्तमिल होता है। वो टिश्यू जो कि नर्वस सिस्टम में, मतलब ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में मौजूद होती है, ऐसे टिश्यू को नर्वस टिश्यूज कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स, जो नर्वस टिश्यू है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन। नर्वस टिश्यू ये कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है मैंने ये जो 3 एग्जाम्पल दिए, इस तरह के जितने भी काम होते हैं तो इसको जो है ना स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ये नर्वस सिस्टम जो नर्वस टिश्यू जो है ना स्टूडेंट्स, ये कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड कंट्रोल मेनी एक्टिविटीज़। और ये जो है ना एनिमल्स के बॉडीज़ में मेनी एक्टिविटीज़ को, यानी बहुत सारे या कई एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, इट कंसिस्ट ऑफ सेल। ये जो नर्वस टिश्यू है ये जो है ना सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, कॉल्ड न्यूरॉन, और इस सेल्स को न्यूरॉन्स कहा जाता है और नर्व सेल्स या इसको जो है ना नर्व सेल्स कहा जाता है। अब न्यूरॉन या नर्व सेल जो है ना वो कैसे कहते हैं? न्यूरॉन या नर्व सेल्स का डिफिनीशन है न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स ये नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, मतलब नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है वो न्यूरॉन या नर्व सेल से बना होता है। इसके साथ साथ नर्व सिस्टम में जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, ये फंक्शन भी जो है ना ये न्यूरॉन्स परफॉर्म करते हैं। इसी वजह से न्यूरॉन जो है ना ये नर्व सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अब आते हैं न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की तरफ कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं ये हमारे पास न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? ये जो है ना न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। अब न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो मेनली 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक इसमें ये वाला पार्ट है, ये वाला न्यूरॉन्स का ये वाला जो पार्ट है, इसको जो है ना स्टूडेंट्स सेल बॉडी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको सेल बॉडी कहा जाता है। और ये जो एक जो है ना स्टूडेंट्स इसका ये वाला पार्ट होता है, ये। अब न्यूरॉन के इस पार्ट को एक्सॉन कहा जाता है, एक्सॉन। स्टूडेंट्स, न्यूरॉन्स के 2 पार्ट्स होते हैं, मेनली इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक को जो है ना सेल बॉडी कहा जाता है और दूसरे को एक्सॉन कहा जाता है। अब इस सेल बॉडी में ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो दागानुमा स्ट्रक्चर है, इसको जो है ना डेंड्रॉइड्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको डेंड्रॉइड्स कहते हैं, डेंड्रॉइड्स।
और इस डेंड्राइड्स के ज़रिए ये जो है ना दूसरे न्यूरॉन से या जो है ना वो रिसेप्टर से नर्व इम्पल्स को रिसीव करते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये जो है ना इसके सेल मेम्ब्रेन है, इस न्यूरॉन का सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। ये जो है ना स्टूडेंट्स इसका साइटोप्लाज्म्स है, ये इसका साइटोप्लाज्मिक रीजन है, साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में जो है ना स्टूडेंट्स दूसरे ऑर्गेनेल्स और इसके साथ साथ जो मेन ऑर्गेनेल्स होता है जिनको न्यूक्लियस कहा जाता है, ये जो है ना मौजूद होती है। सो ये जो है ना स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस। इसके साथ स्टूडेंट्स जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन में जो है ना छोटे छोटे सेल्स मौजूद होते हैं और ये जो सेल्स लाइक स्ट्रक्चर होती है इसको जो है ना स्टूडेंट्स श्वान सेल्स कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको जो है ना स्टूडेंट्स श्वान सेल्स कहा जाता है, श्वान सेल्स। और जो श्वान सेल्स होती है इनके दरमियान ये जो स्पेस होता है, इस स्पेस को जो है ना नोड ऑफ रेनवीर कहा जाता है, नोड ऑफ रेनवीर। और जो लास्ट में ये जो पार्ट है, ये जो लास्ट में दागानुमा स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं इसको जो है ना एक्सॉन टर्मिनल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको एक्सॉन टर्मिनल कहा जाता है। सो ये था हमारे पास न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ नर्वस टिश्यू की तरफ कि नर्वस टिश्यू के जो है ना वो फंक्शन कौन कौन से है। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्वस टिश्यू ये जो है ना नर्व इम्पल्स की शक्ल में मैसेज कंडक्ट करने के लिए जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है। नर्व इम्पल्स कैसे कहा जाता है स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल जब हम किसी गर्म ऑब्जेक्ट को जो है ना वो पकड़ लेते हैं तो इस दौरान हमें फ़ौरन जो है ना पता चल जाता है कि ये ऑब्जेक्ट गर्म है। अब हमें जो है ना ये पता किस तरह चल जाता है? हमारे जो स्किन है यहाँ पर रिसेप्टर सेल लगे होते हैं। ये रिसेप्टर जो है ना स्टूडेंट्स इस ऑब्जेक्ट का ये जो फीलिंग होता है या इस ऑब्जेक्ट का जो गरमाइश होता है उसको जो है ना फील करते हैं। फिर इससे जो है ना स्टूडेंट्स ये मैसेज जो है ना हमारे जो स्पाइनल कार्ड होता है, स्पाइनल कार्ड की तरफ जो है ना स्टूडेंट्स वो नर्व्स के ज़रिए चला जाता है। अब इस नर्व्स में ये मैसेज जो है ना स्टूडेंट्स ये जिस फॉर्म में चला जाता है, जिस फॉर्म में ये ट्रांसमिट होता है इसको जो है ना नर्व इम्पल्स कहा जाता है। सो नर्व टिश्यू ये नर्व इम्पल्स की शक्ल में मैसेज कंडक्ट करने के लिए जो है ना स्टूडेंट्स वो रिस्पॉन्सिबल होता है। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास एनिमल टिश्यू का फोर्थ किस्म नर्वस टिश्यू। और ये जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास क्लास 9 के बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यू का जो है ना वो आखिरी टॉपिक है। सो यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास क्लास 9 के बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यू जो है ना स्टूडेंट्स वो ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में जो है ना स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 5 को जो है ना चैप्टर नंबर 5 को वो स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ इस चैनल को जो है ना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि इस चैनल में हम जो है ना स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए क्लास 9 और 10 के बायोलॉजी के मुकम्मल बायोलॉजीज जो है ना मुकम्मल ये दोनों सब्जेक्ट जो है ना स्टूडेंट्स 9 और 10 दोनों के बायोलॉजीज को जो है ना वो अपलोड करते हैं। 9 के बायोलॉजी में जो है ना स्टूडेंट्स अभी तक 4 चैप्टर जो है ना वो कंप्लीट हो गए और 10 के बायोलॉजी में जो है ना स्टूडेंट्स 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। बाकी जो चैप्टर्स है उसको भी जो ना हम उसके भी जो है ना स्टूडेंट्स हम इंशाल्लाह वक्फे के साथ जो है ना स्टूडेंट्स वो अपलोड करेंगे। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू, वस्सलाम।